हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोबोटिक ईवीएस चैनल। मैं हूं शुभम अकेला और आज हम इस ग्लू गन के बारे में जानने वाले हैं और इसे कैसे यूज करते हैं और साथ ही इसके इंटरनल स्ट्रक्चर मीन्स मैं आज इस ग्लू गन को खोलूंगा और इसके अंदर देखूंगा कि ये कैसे काम करते हैं, इसके अंदर कौन सी हीटिंग एलिमेंट होती है, कैसे बल्ब इसमें जलती है, ये सारी चीजें आज मैं करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली ये ग्लू गन 4 कंपोनेंट से बनती है और मैं कहूँ ये 4 मेन स्टेप्स होते हैं इस ग्लू गन को वर्क कराने में। फर्स्ट ये प्लग, इस प्लग से हम इस ग्लू गन को एसी पावर सप्लाई देते हैं क्योंकि ये ग्लू गन AC 220 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। अगर आपने ये ग्लू गन खरीद रखा है तो आप इसकी मार्किंग पढ़ सकते हैं, इस पे 220 वोल्ट की मार्किंग होती है कि 220 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। और साथ ही साथ ये मेरे पास जो है ये 60 वाट पावर कंज्यूम करती है। पहला स्टेप ये है कि इस प्लग से हम इस ग्लू गन को पावर देते हैं एंड द सेकेंड, इस पावर को लेके ये ग्लू गन इस मेटल की स्ट्रिप आप आगे देख पा रहे होंगे, ये मेटल की है। यही पावर लेके इसके अंदर एक हीटिंग एलिमेंट होती है, हम जानेंगे और अभी देखेंगे भी वो हीटिंग एलिमेंट कैसी होती है और कैसे काम करती है। तो उसी हीटिंग एलिमेंट का यूज करके इस मेटल को हिट करती है एंड देन थर्ड ये ग्लू स्टिक, इसी ग्लू स्टिक का यूज इस मेटल के हीटिंग को यूज करके इस ग्लू गन को मेल्ट कराते हैं और ये मेल्ट होके हमारे काम में आती है। जैसे कोई भी चीज चिपकाना हुआ, हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत यूज आती है इस ग्लू गन को किसी भी तरह का स्ट्रक्चर देने में। और मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगा कि ये स्ट्रक्चर कैसे हम बनाते हैं, कैसे ये मेल्ट होती है। थर्ड स्टेप, इस ग्लू स्टिक को इस ग्लू गन के अंदर डालें एंड द फोर्थ वन कि ये जो हमारा गन के शेप में ये ग्लू गन है, इसमें ये जो ऑरेंज कलर की ये दिख रही है, इसी को प्रेस करने पर ये ग्लू स्टिक अंदर जाती है। ये इंटरनली ये काम करती है। इसे जैसे ही हम लोग प्रेस करते हैं तो ये ग्लू स्टिक खुद ब खुद यहाँ से इसके अंदर मैकेनिज्म के कारण ये ग्लू स्टिक अंदर से इस टिप से बाहर निकलती है और इस पर प्रेशर डालती है ताकि ये मेल्ट। ये 4 स्टेप मेनली इस ग्लू गन का। आइए मैं इसे खोलता हूँ इस स्क्रू ड्राइवर का यूज करके। ये रहा हमारा ग्लू गन। आप इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट ये ट्रिगर, इसी को दबाते हैं तो ये ग्लू गन की मैकेनिज्म आप देखिए, इसके दबाने पर ये इस ग्लू स्टिक को प्रेस करती है। ये देखिए ये मैकेनिज्म, इसे दबाने पर ये इसको प्रेस करती है। इसे प्रेस करने पर ये ग्लू स्टिक इस मेटल की बनी हुई है इस सेगमेंट में जाती है और ये मेटल हीट हो रखी होती है इसलिए पिघल जाती है और मेरे फिर से प्रेशर लगाने पर ये इस टिप से ग्लू स्टिक निकलती है बाहर और हम इसे यूज करते हैं। तो ये एक कंपोनेंट हो गई। और दूसरी मेन, जैसे ये पावर सप्लाई आई, आप देख रहे हो ये पावर सप्लाई आई और ये एक बेसिक से सर्किट है। इस सर्किट में कुछ नहीं, बस ये आप आगे देख रहे हो ये बल्ब लगी हुई है। आपको दिखा दूं, ये एक रेड कलर की बल्ब है। मैं इसे भी खोल के आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये एक बल्ब इसमें लगी हुई है और एक बेसिक सा रेसिस्टर लगा हुआ है ताकि इस बल्ब को जला सके। ये AC वोल्टेज है इसलिए इस रेसिस्टर को, इस बल्ब को जलाने के लिए, इस LED बल्ब को जलाने के लिए रेसिस्टर का यूज किया गया है। ये इलेक्ट्रिसिटी इस मेटल में जा रही है और इसको हीट कर रही है। इसकी हीटिंग एलिमेंट को भी मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये देखिए हमने इसे पूरा खाली कर दिया इस ग्लू गन को। ये हमारे पास फाइनली ये हमारा बल्ब जो कि इंडिकेट करता है हमारा ग्लू गन में पावर आ रही है और ये है वो मेटल एलिमेंट जहाँ जो कि हीट होता है। ये हीट कैसे होता है ये मैं दिखाता हूँ आपको। इस छोटी सी हीटिंग एलिमेंट से आप देख पा रहे होंगे ये पूरा वायर यहाँ से पावर लेता हूँ और ये पावर पूरा 220 वोल्ट और पूरा 60 वाट ये छोटे से हीटिंग एलिमेंट में लगती है। ये हीटिंग एलिमेंट इतना हीट होती है ताकि मैं इस पूरे मेटल को पूरा हीट कर देती है और इतना हीट करती है कि ये प्लास्टिक की बनी हुई ग्लू स्टिक को पिघला देती है। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर आपने देख लिया। बस यही जो मेन थिंग होती है इस ग्लू गन में, यही एक छोटी सी एलिमेंट होती है। इसी एलिमेंट का यूज करके ये पूरा ग्लू गन वर्क करती है। आपने ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर देख लिया और आइए मैं इसे वापस से लगा देता हूँ और देखता हूँ इसे यूज करके। ओके, ये मैं लगा रहा हूँ इसे। मैंने इस ग्लू गन को सेट कर लिया है। इसके सारे नट्स मैंने कस दिए हैं। आपने अभी इंटरनल स्ट्रक्चर देखा था। अब मैं इसे हीट भी कर चुका हूँ। तो चलिए इसे यूज करके देखते हैं कि इसे अब यूज कैसे किया जाता है। तो मैंने इस ग्लू स्टिक को अंदर डाल रखा, ये इसके पीछे से अंदर डाला जाता है और ये ट्रिगर दबाई जाती है ताकि इसके अंदर जो भी मेल्टेड मटेरियल है वो बाहर निकल सके। और इसके बारे में मैंने बताया ये एक स्टैंड है जिसे आप अच्छे से ऐसे स्टैंड खड़े कर सकते हो ग्लू गन को हीट करने के लिए। आइए अब इसे यूज करते हैं। जैसे सपोज मुझे ये एक बॉटल है, ये एक शेप में है, इसे मुझे रॉकेट बॉटल का शेप देना है। तो आइए इसमें विंग्स लगाते हैं। जैसे सपोज ये एक बॉटल है जिसे मैंने ऐसा शेप दिया है
और इसे रॉकेट बोतल बनाते हैं। इसके लिए मुझे इसमें विंग्स लगाना है। चलिए इसमें विंग्स अटैच करते हैं। ये मैं ग्लू गन को लेता हूँ, इसे दबा के, ये देखो मैं इसे दबा रहा हूँ, इसे दबा के अंदर से ऐसे ग्लू निकल रही है। मैं आपको पास ला के दिखाता हूँ। ये ग्लू गन मैंने निकाल लिया। अब इसे अटैच करता हूँ इस प्लास्टिक का। सोचो प्लास्टिक चिपकेगी अब इस पे। अब इसे कुछ देर मैं छोड़ देता हूँ ताकि ये सूख सके। ये हमारा चिपक के रेडी हो गया विंग्स, ये देखो। अब मैं इसमें एक और विंग्स चिपकाता हूँ। तो ये मैंने दोबारा गर्म करके लाया, मैं इसे फिर से चिपकाता हूँ। ये हमारा रॉकेट बॉटल का विंग्स रेडी हो गया। अभी देखो शेप में आ गई है। आइए अब इसे और चिपकाते हैं। ये तो मैं साइड रख देता हूँ। ये हमारे पास कुछ स्टिक्स हैं, इसे मैं चिपका कर देखता हूँ। देखो ये देखिए हमने ये शेप बनाया है, ये विंग्स लगाया है। तो आप भी इसे ऐसा ही यूज कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का सेशन। सो आज हमने इस ग्लू गन की वर्किंग देखी और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखी और साथ में इसे यूज भी किया। सो आप इसे घर पर जरूर ट्राई करें। इस ग्लू गन की खरीदने के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। किसी भी तरह के डाउट्स, क्वेरीज और क्वेश्चन के लिए कमेंट करें। हमारी टीम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियोस एंड प्रोजेक्ट्स के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।